आज चैप्टर शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अच्छा, मुझे बता दीजिए आप लोगों में से किन किन के पास बुक है। अभिषेक झा के पास नहीं है। अभिषेक मौर्य आपके पास किताब है? अंकुर, अनीस, हर्ष, करिश्मा, राजन, आप सब में किसके पास किताब है बताइए। यस सर, है किताब। है। हाँ निधि, कहाँ हो? गुड मॉर्निंग। ठीक है ओके। देखो, सिर्फ एक दो बच्चों के पास ही बुक है, मैक्सिमम के पास नहीं है। तो देखो, आज तो ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो है उसका कोई बुक की नीड नहीं है, क्योंकि आपको आज थ्योरी ही बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आज जाके बुक ले लेना, ठीक है, कि नेक्स्ट क्लास से आपको जब प्रैक्टिकल करना होगा तो आपके लिए आसान होगा। आज हम समझते हैं कि कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल होता क्या है, कंपनी क्या होता है, कंपनी की अकाउंटिंग अलग क्यों होती है और किस तरीके से होती है। तो ये दोनों चीजें हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या होता है। देखो, आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। कितने तरीके से बिजनेस आप वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपने 11th में देखा था कि जब आप बुक्स बनाते थे फाइनल अकाउंट, तो वहां पे बनाते थे सोल प्रोप्राइटरी की, मतलब एक पर्सन होता था, इसी की इसको ये प्रोप्राइटर बोलते थे, इसको ये कैपिटल लगाता था, यही ओनर होता था, इसी की 100% लाइबिलिटी भी इसी के ऊपर होती थी, और असेट्स भी जो होता था सब में यही मालिक होता था। 100% लाइबिलिटी की भी जिम्मेदारी इसकी होती थी, असेट्स की भी जिम्मेदारी इसकी होती थी। इसे प्रोप्राइटर भी बोलते थे और इसकी पूंजी को कैपिटल बोलते थे, ये ओनर होता था। अभी आपने 12th में देखा कि एक अलग फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमने क्या देखा कि एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, मतलब दो या इससे ज्यादा। यहाँ पे भी कैपिटल होता है, यहाँ पे भी लाइबिलिटी होती है, पर इस कैपिटल में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनका पार्ट होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम या इक्वल। इस लाइबिलिटी में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो समझिए, आपने क्या देखा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरी जो है 100% मालिकाना हक वही एक पर्सन का होता है, लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप में आ जाता है ये हक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं, एक दो या तीन चार जो भी पार्टनर्स हैं, बच्चों म्यूट कर लो, उन सबका मालिकाना हक हो जाता है। जब हम पार्टनरशिप से आगे बढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में ही एक अलग फॉर्म का है पार्टनरशिप, पर इसमें जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी होती थी वो आपने देखा था क्या, अनलिमिटेड। पर इसी पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जब लिमिटेड कर देते थे तो ये बन जाता था LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें भी
2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। इनके पार्टनर को 2 कैटेगरी में बांटा जाता था, एक नॉर्मल पार्टनर और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे इसमें होता था एक वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, उसी तरीके से इसमें आप बोल सकते हो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर और नॉर्मल पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है नॉर्मल पार्टनर से। तो पार्टनरशिप में भी देखा आपने कि एक नए तरीके का पार्टनरशिप आया जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। चलिए, सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप के बाद जो एक प्रॉफिट अर्निंग का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है वो कंपनी बना के। आपने कंपनी नाम बचपन से सुना होगा, ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी भी होती है। तो अब हम आज देखते हैं कि कंपनी होता क्या है और कंपनी की नीड क्यों पड़ती है। तो देखो, पार्टनरशिप में आपने देखा 2 या 2 से ज्यादा लोग हुए, इसमें जो पूंजी लगाएंगे यही लोग लगाएंगे। मार्केट से ये पैसा नहीं ले सकते हैं। पार्टनरशिप में नॉर्मली फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अनिकेत, देखो जी, फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। इसका मतलब पार्टनरशिप हम उनके साथ करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। अगर आपको कैपिटल की बहुत ज्यादा नीड नहीं है, थोड़े से कैपिटल से स्टार्ट करना है और उतना कैपिटल है तो आप सोल प्रोप्राइटरी स्टार्ट करते हो। आपको कुछ और कैपिटल की नीड है और ऐसे लोगों की नीड है जो कि आपको बिजनेस में हेल्प भी कर सके ऑपरेशन में, तो आप पार्टनरशिप बोलते हो। कंपनी आप तब बनाते हो जब आपके बिजनेस को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसमें आपको कैपिटल की नीड ज्यादा पड़ेगी, तो अब ज्यादा लोगों से पैसा लेना होगा आपको। तो अब ज्यादा लोगों से पैसा लेना होगा तो इसलिए आपको अब कंपनी बनाना पड़ेगा। या तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो या पब्लिक कंपनी बना सकते हो, आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं बना सकते हो, ये सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है। अब समझिए, जब आप प्राइवेट कंपनी बनाएंगे तो इस पे थोड़े रूल्स रेगुलेशंस कम लगते हैं। रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो किसका रूल लगता है? कंपनीज एक्ट 2013। इसमें भी नॉर्मली आपके फ्रेंड, रिलेटिव या आपके नोन होते हैं। अननोन पर्सन पार्टनर्स प्राइवेट कंपनी में भी मालिक नहीं होता है। जैसे पार्टनरशिप में हम पार्टनरशिप में जो लोग होते थे जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उसको पार्टनर्स बोलते हैं। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी में जो लोग होते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले, उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब, देखिए, ये है पूरा कैपिटल, इसको आपने पार्ट्स में बांट दिया, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इसको बांट दिया। ये सारे जो टुकड़े हैं इनको बोलेंगे कैपिटल का शेयर, और जो इस शेयर को होल्ड करेगा उसे बोलेंगे शेयर होल्डर। तो जो इंसान जितना ज्यादा पोर्शन होल्ड करेगा उसका हक उस प्राइवेट कंपनी में उतना ही ज्यादा होगा। अब इस प्राइवेट कंपनी के साथ भी लिमिटेशन क्या है कि ये भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है। पब्लिक से पैसा लेने का मतलब समझिए, आपने सुना होगा कि लोग शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं। जो शेयर खरीदना बेचना होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो सिर्फ पब्लिक कंपनी का होता है। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बिकते हैं। बिकते हैं जैसे, मान लो कि प्राइवेट कंपनी, ये है प्राइवेट कंपनी, इस प्राइवेट कंपनी को 5 भाइयों ने मिलकर बनाया और उनने अपने 2-3 दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लिया। 1-2 दोस्त, 1 2 3 4 5। इसके पास 10,000 का कैपिटल है, इसके पास 20,000 का कैपिटल है,
इसके पास भी 20,000 का कैपिटल है, इसके पास 10,000 का कैपिटल है, इसके पास 5,000 का है, और इसके पास 25,000, और इसके पास भी 25,000। तो देखिए अब क्या होगा, ए है, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। बी को पैसे की नीड है और इसे अब पैसे की नीड है, या इस कंपनी में इसे अब इंटरेस्ट नहीं, तो ये अपने शेयर सी को ट्रांसफर कर सकता है, डी ई को ट्रांसफर कर सकता है। पर अगर डी चाहे कि ये किसी अननोन पर्सन को, जिसको एफ, जी, ए, बी ये सब नहीं जानते, तो ये नहीं कर पाएगा ट्रांसफर। अब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, ये कहां लिखा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सुनिए, जैसे आपने सुना था कि पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप डीड बनता है, सोल प्रोप्राइटरी में कोई नियम कानून नहीं बनता है, क्योंकि एक ही मालिक है, वो अपने लिए जो सोचे बेहतर है, सोच उसका डिसीजन उसी को फायदा करेगा, उसी को नुकसान करेगा। पर जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक पर्सन का डिसीजन दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप। यही वाला एग्रीमेंट जब एलएलपी में बनता है तो उसे बोलते हैं एलएलपी एग्रीमेंट। इसी तरीके का एग्रीमेंट जब कंपनी में बनता है तो उसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्टनरशिप डीड आप अपनी मर्जी से बनाते हो अपने तरीके का, पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। गवर्नमेंट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। अब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सब कुछ लिखा हुआ है कि देखो जी, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, रिलेटिव्स, वो किसी बाहर वाले आदमी को अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? देखिए, हमने जो प्राइवेट कंपनी खोली है इसमें भी हमारे रिलेटिव्स, दोस्त, यार और जानकार है। एक नया बंदा आएगा तो वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी आपको प्राइवेट कंपनी के लिए छूट दिया है कुछ, कंप्लायंस लॉ में कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट ने छूट दिया है। गवर्नमेंट ने छूट दिया है तो कैसे, अपना नुकसान कर लो या अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ कुछ भी करो, ज्यादा उतना कोई पंगा नहीं है। पर एक अननोन पर्सन या बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया आपने और कुछ गड़बड़ करा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट के पास आती है। तो कंक्लूजन क्या निकला, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी से नॉर्मली छोटी होती है, इसमें कैपिटल कम लोग लगाते हैं, ठीक है। अब आता है पब्लिक कंपनी। जब आपको बहुत ज्यादा पैसों की नीड पड़ती है, पब्लिक से पैसे मंगाने हैं, तो आप बनाओगे पब्लिक कंपनी, और ये कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक। पर इसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने पब्लिक कंपनी बनाया और आपने शेयर इशू कर दिए। आपको कुछ सेबी के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, फिर आप शेयर्स को इशू कर सकते हो, ठीक है। और उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब नई कंपनी पहली बार इक्विटी शेयर्स को इशू करती है तो उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें वो कंडीशंस नहीं पढ़ने। तो बच्चों, अब आखिरी रह गया, वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जिसमें कि सरकार का कंट्रोल होता है। समझिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जिसको कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक लोगों की सुविधा के लिए बनानी चाहिए, और जो कोई बड़ा काम है, ठीक है, जिससे पब्लिक वेलफेयर हो, उन काम के लिए नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म होती है। इसके अलावा पैसे कमाने के लिए भी गवर्नमेंट कंपनी बनाई जा सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का हक होता है, कंट्रोल होता है। मतलब इनके शेयर्स होते हैं ज्यादा, सरकार के शेयर ज्यादा होते हैं,
देखो नॉर्मल पब्लिक का भी शेयर होता है और इसमें सरकारी पैसा ज्यादा लगा होता है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो आपने देखा कि कंपनी क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। इन सब के बारे में आपने समझा। इसमें कौन होते हैं, रिलेटिव, इसमें कौन होता है, पब्लिक, इसमें कौन होता है बड़ा ओनर, गवर्नमेंट। इसमें लॉ थोड़ा कम लगता है, इसमें लॉ ज्यादा लगता है, और इसमें तो और ज्यादा लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ज्यादा डिसीजन लेती है। पार्लियामेंट में इसका जो अकाउंट्स होता है इसको रखना पड़ता है, कैसे परफॉर्मेंस है, क्या करा गवर्नमेंट कंपनी ने, कैसे डिसीजन लिए, सारी चीजें। तो फिर से रिवीजन करते हैं बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स। देखिए इस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल ही आएगा, पर इससे थ्योरी भी क्वेश्चन आएगा। अब आप थ्योरी जानोगे जिससे पता चलेगा कंपनी क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं, किस तरीके से। प्रैक्टिकल में हम क्या जानेंगे कि जब एक कंपनी है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। जैसे पार्टनरशिप में हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हमने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमने बनाया बैलेंस शीट। क्या कंपनी में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्या बैलेंस शीट बनाएंगे? तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब कंपनी में हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नीड नहीं होता है। लेकिन इंड एज आने के बाद, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब ए बी सी डी ई ये सब पार्टनर थे, मतलब ये सब शेयर होल्डर हैं। 2019 है, ये 2020 है। इस साल इनके पास कितना शेयर था और इस साल इनके पास कितना शेयर है, ये सब दिखाने के लिए एक चार्ट बनता है बच्चों, एक चार्ट बनता है। ठीक है, ये किसने बोला है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को दिखाया जाता है ना, उसी तरीके से हम ये चार्ट बनाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। ठीक है, तो अब आपने क्या जाना, कंपनी अकाउंट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, कंपनी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में बहुत सारा जनरल एंट्री पास करना होगा। जनरल एंट्री आपको पार्टनरशिप में भी पास करना होता था। चलिए, तो अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अब हम इसके नोट्स बनाते हैं। सब लोग लिखो, मीनिंग ऑफ अ कंपनी। लिखिए जी, मीनिंग ऑफ अ कंपनी।
A company is an entity incorporated by a group of persons through the process of law for undertaking a business. It is an artificial person and is separate from its members. नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो अब हम इसे समझते हैं। देखिए जी, एक कंपनी जो कि एक एंटिटी होती है जिसे हम बनाते हैं लोगों के द्वारा। अब समझते हैं, जब हम चार दोस्त एक साथ खड़े होते हैं, आपस में कुछ बात करते हैं और हम जब उसको बोलते हैं कि ये हमारी कंपनी है, हम चार दोस्त हैं, ये हमारी कंपनी है, तो यहाँ पे हम जो कंपनी की बात बोल रहे हैं वो कंपनी नहीं है जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। समझिए, जब हम चार दोस्त खड़े होके बात करते हैं आईपीएल की, ठीक है, या अपने स्कूल लाइफ की या किसी और टॉपिक पे जब हम बात करते हैं, वो हमारा पर्सनल टॉक है और वो हमारी फ्रेंडशिप है। तो बोलते हैं ये मेरी कंपनी है, ये मेरे दोस्त हैं, पर वो कंपनी ना तो लॉ से इनकॉर्पोरेट होती है, ना तो बिजनेस करने के लिए होती है। पर यहाँ पे जो कंपनी है, समझिए, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। 5 लोग, 10 लोग या 1000 लोग या 1 लाख लोग या 1 करोड़ लोग मिलेंगे। मिलने का मतलब जरूरी नहीं कि वो मिलेंगे, वो इस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे। कुछ लोग होंगे जो एक प्रपोजल लाएंगे बिजनेस ऑपरेशन की, कि देखो जी, हम जमीन से ऑयल निकालना चाहते हैं, इस ऑयल को निकालने के लिए बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरी चाहिए। अब इस मशीनरी को खरीदने के लिए हमें पैसा चाहिए। जब हम इस मशीनरी से ऑयल को निकालेंगे, ये ऑयल मार्केट में बिकेगा और पैसा आएगा, तो हम सब पैसे कमाएंगे। इस तरीके से कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में, मेरी बात समझिए, एक आदमी है जिसको बिजनेस करना है, अकेले करना है, वो किसी को समझाएगा कि देखिए जी, मुझे ऐसे बिजनेस करना नहीं, उसे खुद करना है, खुद का पैसा लगाना है, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करेगा। पर अगर आपको करना है और आपको अपने फादर से पैसा चाहिए, तो आप अपने फादर को एक्सप्लेन करोगे कि पापा, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, मुझे क्या करना है, एक ट्रक खरीदना है जिससे कि मैं नदी से रेत उठाऊं और बेचूं। आपके पापा ने बोला ठीक है, ये प्रपोजल तेरा अच्छा है, रेत बहुत बिकेगा, घर लोग बनाते हैं। वो राजी हो गए, उन्होंने पैसा दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। दूसरा इंसान है जो अपने 3 दोस्तों को जानता है 3-4 साल से, उसने बोला कि यार क्यों ना हम ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस शुरू करते हैं, हम लोगों से जमीन खरीदेंगे और उस पे घर बना के, फ्लैट्स बना के बेचेंगे, ठीक है। तो बाकी तीनों भी हो गए, हाँ यार ये सही बोल रहा है, तो ठीक है, 2-2 लाख रुपए हम सब मिलाते हैं, लैंड खरीदते हैं और इसमें फ्लैट बना के बेचेंगे। अब यहाँ पे तो आपने एक्सप्लेन करा, पर जब आपको 1000 लोगों से पैसा लेना होगा जिसे आप जानते नहीं हो, समझिए, तो आप घर घर जाके उन्हें बताओगे तो नहीं। रिलायंस को जियो का सिम बेचना है, उनको 10,000 करोड़ रुपए की नीड है। अब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो ना मुकेश अंबानी, ना कोई मुकेश अंबानी का एम्प्लॉय घर घर में जाके पूरे देश में पैसे मांगेगा। वो लोग क्या करेंगे, एक पेपर बनाएंगे, पेपर पे वो सब कुछ लिखेंगे, उसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। ये है मेरा बिजनेस प्लान। हम एक नेटवर्क लाना चाहते हैं जो 4G होगा, जो फाइबर केबल के द्वारा चलाया जाएगा, जिसकी स्पीड बहुत तेज होगी, ठीक है। हम अपने टावर्स लगाएंगे, हम अपने ऑफिस खोलेंगे और हमारे देश में इंटरनेट का मार्केट है, वो अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हम पूरे गांव-गांव में, शहर-शहर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराएंगे और इंटरनेट सर्विस के पैसे लेंगे, कॉलिंग का कोई पैसा नहीं लेंगे। इस बिजनेस प्लान के साथ जियो आया, ठीक है। उन्होंने क्या करा, पूरे देश में
प्रोस्पेक्टस बांटा। अब प्रोस्पेक्टस कैसे बांटा? उन्होंने क्या किया कि बैंक हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह बैंक है, जैतपुर में भी बैंक है, बदरपुर में भी बैंक है, खड्डा कॉलोनी में बैंक शायद नहीं है, कोई बात नहीं। तो सुनिए, जहां जहां बैंक है, एक किसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को या एसबीआई बैंक को, उन्होंने बोला कि ये रहे हमारे प्रोस्पेक्टस, ये रहे पेपर, आप इन पेपर को जो भी आपके कस्टमर आते हैं उनको बांट दो, या अपने बैंक में लगा दो, या अपने वेबसाइट पे इसको आप शो कर दो। लोग वहां से देखेंगे। अब बोलोगे सर हमने तो नहीं देखा। तो जरा सोचिए, अगर आप 12th में हैं, आपको कॉमर्स पढ़ना है, तभी तो आप अकाउंट्स का कोचिंग ढूंढते हैं। तो जिस इंसान को शेयर के बारे में पता है, या जिसको इंटरेस्ट होगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है कुछ, तो उसको सब पता चलता है, क्योंकि ढूंढते हैं। समझिए, गांव में जो कोई बंदा है, मान लीजिए उसे इंस्टाग्राम के बारे में नहीं पता, तो उसे नहीं पता होगा कि क्या स्टोरी लगाते हैं, क्या करते हैं। पर जैसे जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, उसे सब पता चलता है। तो बच्चों, आईसीआईसीआई बैंक, सेबी और इनको आपने प्रोस्पेक्टस दे दिया, और इन्होंने लोगों को